सभी को नमस्कार। तो ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर देना और पहली बार कोई चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो करंट जीके के क्वेश्चन इसकी पीडीएफ आपको संकल्प के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो करते हैं शुरू काम। लेके बजरंगबली का नाम फटाफट से बताते चलना। अभी हाल ही में चर्चा में आई बिस्मिल निम्न में से किसकी किस्म है? खतरनाक नाम है, देखिएगा बिस्मिल, है ना। अब प्रश्न आ जाए बिस्मिल क्या है, तो एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। किसकी किस्म है? बाजरा। बाजरा भी अभी काफी चर्चा में रहा था। बाजरा की एक किस्म है आरसीबी 911 और ये अभी पेपरों में काफी बार पूछा गया कि आरसीबी 911 किसकी किस्म है, तो ये बाजरे की है, आरसीबी 911। गेहूं की बात करें तो गेहूं की किस्म कौन कौन सी है? गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं तो सोना है, गेहूं तो सोना है, सोना कल्याण। गेहूं तो सोना है, सोना कल्याण, सोनालिका, सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन कोहिनूर, मैक्सिकन कोहिनूर, ये याद रखना है अपने को। और ये बिस्मिल किसकी किस्म है? गन्ने की। एक और याद रख लेना, एक कपास की किस्म और याद रख लेना जो पेपर में अभी पिछले एग्जामों में काफी बार पूछी गई। एक तो वीरनार और एक वरलक्ष्मी, एक तो वीरनार और एक वरलक्ष्मी। वरलक्ष्मी ये दोनों किसकी किस्म है? कपास की। वैसे तो फेमस तो है नरमा, कि जी नरमा किसकी किस्म है? कपास की। लेकिन वीरनार वरलक्ष्मी इन दिनों में काफी पूछी गई। और गेहूं तो सोना है ही, कि गेहूं तो सोना है ही, सोना कल्याण, सोनालिका, कोहिनूर, मैक्सिकन गेहूं है, आरसीबी बाजरा है, और बिस्मिल पूछे तो गन्ना। गन्ना क्या गन्ना बिस्मिल, क्या बिस्मिल किसकी किस्म? गन्ने की। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? अभी हाल ही में जनवरी 2026 में इसका आयोजन हुआ है। और ये कहां पर आयोजन किया गया? पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। तो पश्चिमी राजस्थान का मतलब पश्चिमी जिला आएगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन इसका आंसर रहेगा अपना जोधपुर। तो कहां पर किया गया? जोधपुर। जोधपुर के अंदर हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। सिक्कर एक क्वेश्चन के कारण काफी चर्चा में रहा था कि सिक्कर के जो डॉक्टर वीके जैन हैं, डॉक्टर वीके जैन ने 1000 पीपल के पेड़ लगाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था। पीपल के पेड़ लगाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था, याद रख लेना। जयपुर में कौन सा महोत्सव अभी हाल ही में हुआ था? तो जयपुर में हुआ था सांबर महोत्सव। कि सांबर महोत्सव कहां? तो जयपुर के अंदर। सांबर महोत्सव कहां? जयपुर के अंदर। प्रथम राजस्थानी आदिवासी राजस्थानी, अगर आपसे पूछे प्रवासी राजस्थानी दिवस तो भी आप क्या बोलोगे? जयपुर के अंदर हुआ था। सर्स लाडो मायरो योजना एक योजना है जिसका नाम है सर्स लाडो मायरा योजना। सर्स लाडो मायरा योजना। इस योजना की जो शुरुआत है वो जयपुर डेयरी के द्वारा की गई। जयपुर डेयरी के द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो सर्स लाडो मायरा योजना की शुरुआत की गई। सर्स लाडो मायरा योजना की शुरुआत किसके द्वारा? तो जयपुर डेयरी के द्वारा। जयपुर डेयरी, सर्स लाडो, सर्स लाडो का संबंध जयपुर से। जयपुर में कौन सा महोत्सव? सांबर महोत्सव। सिक्कर में 1000 पीपल के पेड़ पिक्के ने नहीं विक्के ने लगाए। पीपल के पेड़ पिक्के ने नहीं विक्के ने लगाए, ऐसे याद रख लो। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का आयोजन 8 व 9 जनवरी को कहां पर किया गया? जयपुर में, फलोदी में, या जोधपुर के अंदर? बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां हुआ? कहां पर हुआ? देखो आंसर है इसका जयपुर। आंसर क्या रहेगा? जयपुर। और जयपुर के अंदर ही एक और याद रख लेना,
78वें 78वें मानक महोत्सव 78वें मानक महोत्सव का आयोजन किया गया था। हालांकि ये आयोजन कब किया गया? ये आयोजन किया गया था 8 जनवरी 2025 में। और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी दिसंबर में एक एग्जाम हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 78वें मानक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो जयपुर के अंदर किया गया। जोधपुर में कुरंजा महोत्सव है, जोधपुर में कुरंजा महोत्सव का आयोजन हुआ था। रावचंद्र सेन की पेनोरमा जोधपुर में है, कुरंजा महोत्सव फलोदी में, सॉरी, कुरंजा महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? फलोदी के अंदर। और रावचंद्र सेन की पेनोरमा अगर आपसे पूछ ले कि रावचंद्र सेन की पेनोरमा कहां स्थापित की गई है, तो आप क्या बोलोगे कि साहब रामचंद्र सेन की पेनोरमा तो जोधपुर के अंदर। रावचंद्र सेन की पेनोरमा का संबंध किससे है? तो जोधपुर से है, इसको ऐसे याद रख लेना। रावचंद्र सेन की पेनोरमा जोधपुर में है। फलोदी में कुरंजा महोत्सव, नया जिला फलोदी, फलोदी में कौन सा महोत्सव? कुरंजा महोत्सव। 78वें मानक महोत्सव जयपुर। फिर इसके बाद में अपनी बात करें, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, तब तक मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि साहब विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को। और वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव ये कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है। एक है वन्य जीव सप्ताह, कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर को। कौन सा? वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये सारे याद रखने हैं और इसका आंसर है वन और भोजन, वन और भोजन। तो यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपसे पूछे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। तो ये याद रख लेना। पर्यावरण वैज्ञानिक किसको बोलते हैं? जाम्बोजी को। कि पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किसको माना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक पूछ ले तो जाम्बोजी महाराज, पर्यावरण वैज्ञानिक पूछे तो जाम्बोजी महाराज। ये भी आप याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम बाइक ऑन रेंट सेवा का शुभारंभ निम्न में से कहां से किया गया? कहां पर किया गया? उदयपुर में, फलोदी में या झुंझुनू में? प्रथम बाइक ऑन रेंट सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो आंसर है उदयपुर में। कहां पर किया गया? उदयपुर में। फलोदी की बात करते हैं। फलोदी में एक स्थान है बाप, फलोदी की एक तहसील है बाप। तो गोरबिया, अगर आपसे एक पेपर में क्वेश्चन आया कि गोरबिया, गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना, गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो बाप, बाप कहां है? फलोदी के अंदर है, फलोदी के अंदर किया गया। और एक और अच्छा सा क्वेश्चन याद रख लो कि बेटियों के जन्म पर, बेटियों के
बेटियों के जन्म पर 10 पौधे, बेटियों के जन्म पर 10 पौधे लगाने की पहल, लगाने की पहल करने वाला गांव कौन सा है? प्रतापपुरा गांव। और ये है कहां? ये झुंझुनू में है, प्रतापपुरा गांव झुंझुनू। तो बेटियों के जन्म पर 10 पौधे लगाने वाला गांव बताओ तो प्रतापपुरा गांव। प्रतापपुरा गांव का संबंध किससे है? तो आप कह दो कि झुंझुनू से है। किससे है? झुंझुनू से है। तो ये सब क्वेश्चन अपने को याद रखनी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन से पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अपने बात की थी कि राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में बिस्मिल किसकी किस्म है? तो याद रखना, बिस्मिल पूछे तो गेहूं की, ये गन्ने की है। बिस्मिल किस्म किसकी है? गन्ने की। आरसीबी बाजरे की, आरसीबी ए 911 बाजरे की। गेहूं तो सोना है, इसे याद रख लेना। फिर एक क्वेश्चन मैंने किया था, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का संबंध बताओ तो जोधपुर से। और 1000 पीपल के पेड़ वाला बताओ तो पीपल वाला पीक के नहीं वीक के जैन था, है ना, इसे याद रख लेना। और सरस लाडो मायरा योजना की बात करोगे तो वो था जयपुर डेयरी। फिर था राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का आयोजन, तो जयपुर में हुआ था। और रावचंद्र सेन पेनोरमा पूछे तो जोधपुर याद रख लेना। और 78वें मानक महोत्सव को याद रखना हो तो कह देना जयपुर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 के बारे में आए तो वन और भोजन था इसका। जो इसका मतलब एक तरफ से प्रसंग वाक्य था वो था वन और महोत्सव, वन और भोजन। और इसी के साथ मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए थे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, वन्य जीव सप्ताह पूछे 1 से 7 अक्टूबर, वन महोत्सव पूछे तो जुलाई का प्रथम सप्ताह, ये याद रखना था। और एक क्वेश्चन था बाइक ऑन रेंट सेवा का शुभारंभ बताओ तो उदयपुर में किया गया। उदयपुर के मेनार गांव को रामसर साइट में शामिल किया था। और उदयपुर में ही बटरफ्लाई वाला याद रख लेना है आपको। तो ये याद रखना है, उदयपुर को खुद को ही एक तरफ से वेटलैंड सिटी के रूप में भी घोषित किया गया था, ये भी याद रख लेना। तो ये क्वेश्चन थे और आशा करता हूं कि करंट की क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। पेपर में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से छपेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो और बार बार दोहरा रहे हो तो 1 महीने में आपका कॉन्फिडेंस अप लेवल का होगा और आप खुद कहोगे कि नहीं अब तो हम पेपर पास कर ही देंगे। जय हिंद, जय भारत।